अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों। पाकिस्तान में हम 2013 से कुछ अरसा पहले ही से तब्दीली के नारे सुन रहे थे और उस तब्दीली के साथ नौजवानों के किरदार को जोड़ा जा रहा था। नौजवानों की पहली बार पाकिस्तान में और उन नौजवानों की भी जिनका पाकिस्तान से ताल्लुक तो है लेकिन वो पाकिस्तान में मुकीम नहीं है, उनकी किरदार के बारे में, उनकी पहली बार एंगेजमेंट के बारे में बात की जा रही थी। वो फिर हमने पॉलिटिकल एंगेजमेंट इलेक्शंस के दौरान इंतखाबात 2013 के जो हुए उनमें देखी, नारे भी सुने हमने उनको सड़कों पे भी देखा और हमने उनको तब्दीली के गाने गुनगुनाते हुए भी सुना। लेकिन वो तब्दीली क्या हमने ग्राउंड रियलिटीज को बदलने में कामयाब होते हुए देखी या नहीं? आज हम पहुंचे हैं सुपीरियर यूनिवर्सिटी और यहाँ पे हम अपने मैथ्स कम्युनिकेशन के जो तलबा हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ आज एक तब्दीली का सेशन करने वाले हैं। लेकिन आज आई एम इन द हॉट सीट और हमारे तलबा, हमारे नौजवान क्या चाहते हैं, तब्दीली में इनका क्या किरदार है और हमसे किस हद तक खुश हैं, नाला हैं, आज हम उनसे बात करेंगे, सुनेंगे। आज क्वेश्चंस आपके होंगे और जवाबात मुझको देने पड़ेंगे। आपका नाम क्या है? सहर शाह। जी सहर, मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर हम तब्दीली की बात करते हैं तो ज़्यादा एजुकेटेड लोग तब्दीली लाएंगे, जाहिर बात है, लेकिन हमारे नेशन ज़्यादातर अनएजुकेटेड है, तो हुकूमत एजुकेशन पे क्यों नहीं ज़्यादा फोकस कर रही? शायद हुकूमत नहीं चाहती कि तब्दीली आए। एजुकेशन हमारी बहुत बड़ी ज़रूरत है, लेकिन एजुकेशन, आपको पता है कि जो कुछ भी, एक बात तो तय है पाकिस्तान में कि जो चीज़ आइन में लिखी हुई है वो तो नहीं होनी। चूंकि आइन में आपको हक है, ये हक है कि हर बच्चा जो 16 साल से कम उम्र है उसका आर्टिकल 25A के मुताबिक उसका बुनियादी हक है तालीम, और जिम्मेदारी है हुकूमत की, आईनी जिम्मेदारी है कि हर बच्चे को तालीम मुफ्त दी जाए। लेकिन आइन और कानून तो हम सिर्फ किताबों के लिए रखे हुए हैं। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि हम स्टूडेंट्स, हम नौजवान अपने नाम तो आप बताएं अपना, इससे क्या पता इतने खवातीन देख रही होंगी, क्या पता कोई रिश्ता ही आ जाए। नाम जरूर अब तो जरूर आ जाएगा। मेरा नाम यावर शाह है और मैं पहले आर्किटेक्चर का स्टूडेंट था, लेकिन अब मैं मैथ्स कॉम में कन्वर्ट किया। मेरा सवाल ये है कि हम जो नौजवान नस्ल है, हम अपने गिरदो नवाज से सीखते हैं, जैसा कि सबसे बड़ी चीज़ है मीडिया और फिर सियासतदान और लोग। हमारा मीडिया मोस्टली बिकाऊ, सियासतदान करप्ट और अवाम मुनाफिक। मेरा ये सवाल है कि हम नौजवान नस्ल जब इन तीन चीज़ों से सीखेंगे तो तब्दीली कैसे लेके आएंगे? ये तो जितना मायूस कुन आपने नक्शा खाका खींचा है, ये तो फिर इसका मतलब है कि गल ही मुक गई। यानी अवाम भी मुनाफिक, लीडर भी करप्ट और मीडिया बिकाऊ। देखिए, बात यह है कि मीडिया से तो हमने एक बात सीखी है और लीडर से भी एक बात हमने सीखी है। अवाम ने कुछ क्रेडिट आपको देना चाहिए कि हम सर्टनली पिछले 10 सालों में बहुत ऊंचा बोलने शुरू हो गए हैं। हमें लगता है कि जब तक हम चीखेंगे नहीं, चिल्लाएंगे नहीं, हमारी बात समझी नहीं जाएगी। तो एक क्रेडिट तो ये जाता है, मीडिया को भी जाता है, मीडिया ने लीडर से सीखा, बायलैटरल रिलेशनशिप है। अवाम मुनाफिक है, अवाम मुनाफिक है या अवाम लीडर्स ही की तरह है? मेरा आपसे एक थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है। आफ्टर द सेपरेशन ऑफ इमरान खान, आप कोई नया प्रपोजल आया हो, कोई आप शेयर करना चाहेंगे? थोड़ा पर्सनल है मैम, थोड़ा पर्सनल है, बाकी अगर आप चाहें बुला के सकते हैं। देखिए, जब से मीडिया पर्सनल हो गया है, मैंने 10 साल लगाए सब कुछ छुपाने में। किसी को ये नहीं पता था कि उम्र क्या है, शादी हुई है कि नहीं हुई, तलाक है कि नहीं, बच्चे हैं कि नहीं हैं। और वो इसलिए क्योंकि मेरा जिस ख़ानदान से ताल्लुक़ था तो वहाँ मीडिया की तरफ इसको प्रोफेशनल नहीं समझा जाता था। डॉक्टर बनने को, सोलिसिटर बनने को प्रोफेशनल समझा जाता था। तो मुझे बड़ी रेजिस्टेंस थी फैमिली की जानिब से, तो मैंने फैमिली को हमेशा उससे दूर रखा। बच्चे ख़ास तौर पे मेरे बिल्कुल मीडिया में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते, तो वो दूर रहना चाहते थे। कुछ
सेफ्टी की वजह से भी मैंने ये ऐसा किया, लेकिन फिर मैंने शादी कर ली और फिर कोई बात पर्सनल रही नहीं। लेकिन मुझे मीडिया में ऐसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है जैसे मैं कोई एलिजाबेथ टेलर हूँ, यानी 7-8 शादियाँ की हूँ। एक शादी वालिदैन ने कराई 17-18 साल की उम्र में, जिसके साथ मेरा कोई मतलब एक अच्छा बच्चा होने के अलावा कोई और ताल्लुक नहीं था। और दूसरी शादी मैंने 10 साल के बाद हिम्मत की, बड़ी डरते डरते। अब मेरा ख्याल है कि लकीली इतनी ज़िंदगी भी नहीं रही कि मैं दोबारा ये गलती दोहराऊं। लेकिन फिलहाल तो कोई रिश्ता नहीं है, ये मैं आपको बता सकती हूँ। कोई आए तो नहीं, मेरा ख्याल है कि आप कुछ उस एज ग्रुप में आते नहीं हैं तो मेरा ख्याल है कि एक गलती काफी है, एक जिंदगी के लिए नहीं है। कोई इरादा नहीं है, कोई इरादा नहीं है। मैम, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको अपनी खूबसूरती में ज़्यादा नाज है या जहानत पर फख्र है? देखिए, अब तक तो जितनी ज़िंदगी गुजरी तो मुझे कभी मैंने जिस फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है तो उनके लिहाज से तो मैंने कभी अपने को खूबसूरत समझा नहीं, तो मुझे पता नहीं था। पर मुझे ये पता है कि हम टीवी पे आते हैं, मेकअप शेकअप होता है, बाल शाल बनाए जाते हैं तो प्रेजेंटेबल आप लग जाते हो। तो खूबसूरती पे तो नाज कभी भी नहीं था, अब थोड़ा सा हो गया है क्योंकि जहानत पे बिल्कुल नाज नहीं रहा। मेरा नाम रिंशा कमल है। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आपके ख्याल में रेहाम खान का मुस्तकबिल क्या है, बेनज़ीर भुट्टो या मदर टेरेसा? देखिए, बेनज़ीर भुट्टो तो हो नहीं सकता। बेनज़ीर भुट्टो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि मैं किसी सियासी ख़ानदान से सियासत विरसे में नहीं लेके आई। बेनज़ीर भुट्टो इसलिए भी नहीं हो सकता क्योंकि मेरी जिद्दोजहद उनसे बहुत मुख्तलिफ है। मैंने एक मुख्तलिफ किस्म की जेल काटी है और मेरी जिद्दोजहद एक सेल्फ मेड। मदर टेरेसा इज़ माई रोल मॉडल, इज़ माई आइडियल। पीछे एक नौजवान ब्लू स्वेटर में, वैसे मैं कलर ब्लाइंड हूँ लेकिन मेरा ख्याल है ब्लू है। अस्सलाम वालेकुम मैम, मैं यहाँ मेडिकल का स्टूडेंट हूँ, तो मैंने आपसे पूछना था कि मैं पिछले दिनों एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें बताया गया था कि पाकिस्तान में गूगल पर आप सबसे ज़्यादा सर्च होने वाली पर्सनैलिटी हैं। तो मैम, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये तब्दीली इमरान खान की वजह से थी या फिर इसमें पाकिस्तान के नौजवानों का किरदार है? ये तो नौजवानों से पूछना चाहिए ना कि किसका किरदार ज़्यादा है, कौन है जो सारा वक्त गूगल पे बैठा हुआ है। मेरा ख्याल है मैं क्रेडिट इसमें अपने मीडिया के कुछ एंकर हजरात को दूंगी। मेरा ख्याल है कि जहाँ क्रेडिट ड्यू हो वहाँ पे देना चाहिए। तो एक ज़माने में हम अखबार जहाँ में आता था 3 औरतें 3 कहानियाँ, और अब 3 मर्द बहुत सी कहानियाँ। मेरा ख्याल है कि मेरा ख्याल है क्रेडिट वहाँ जाना चाहिए, क्योंकि जो भी मैंने बचा बचा के छुपा छुपा के रखा था, तो मेरा ख्याल है कि बर्थ सर्टिफिकेट से लेके जाली तलाकनामों से लेके कुछ ऐसी चीज़ नहीं थी। तो इतनी जब आप एक हाइप क्रिएट करें, इतना जब ऑब्वियसली अब आप भी चाहेंगे कि आपको पता हो कि जी कौन एजेंट आया है, सो गूगल तो करेंगे ना। तो मेरा ख्याल है क्रेडिट मीडिया को देना चाहिए, 8 बजे के स्लॉट को देना चाहिए। मैम, आपसे सवाल था कि पाकिस्तान में तब्दीली की तो बड़ी बातें की जाती हैं, धरने भी दिए गए, कंटेनर्स पे तकरीरें भी की गई, वो क्या कमी रह गई है कि जो असल हकीकी तब्दीली आ ही नहीं सकी अभी तक? तब्दीली इसलिए क्योंकि आवाज़ उठाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आज मैं आपको एक मिसाल दूं कि आज मैं एक प्रोग्राम कर लूं, ज़करिया ने मुझे कोई मसला बताया और मैं उसके बारे में एक प्रोग्राम कर लूं, तो मैंने वो आइडिया या वो बात दुनिया तक एक बार पहुंचा दी। लेकिन अगर ज़करिया का मसला बहुत पेचीदा है और फौरी तौर पे हल उसका ज़रूरी है, अगर मैं उसका फॉलो अप नहीं करूंगी तो वो मसला हल नहीं होगा। सियासत भी हमारे मीडिया की शह सुर्खियों की तरह हो गई है। आज हम एक दिन टैक्स की बात करेंगे, दूसरे दिन
कोई फॉलो अप नहीं। आज हम करप्शन की बात करेंगे, दूसरे दिन कोई फॉलो अप नहीं। तो आवाज उठाना तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए जो बात आप आइडिया सामने लेके आ रहे हैं, उसके लिए एक्टिवली काम करना या ना काम करना बड़ी ज्यादती है। तब्दीली इसलिए नहीं आई कि जो एक आइडिया सामने आया है कि जी तब्दीली होनी चाहिए, करप्शन खत्म होनी चाहिए, ये आइडिया आया है कि अगर आपके पास ग्रीन पासपोर्ट नहीं है और आप इधर पाकिस्तान में आके चेंज की बात कर रही हैं, क्या ये खुला तजाद नहीं? घबराते घबराते ना यही सवाल दोहराए, जरा कॉन्फिडेंस के साथ पूछे, शायद आपका दूसरा मसला भी हल हो जाए। सबसे पहले मैं अपना नाम बताऊंगा, मोहसिन। क्यों, आपकी शादी नहीं हुई अभी तक? नहीं, अभी नहीं। एंड आफ्टर दैट आपकी जिंदगी में अभी तक ये तब्दीली क्यों नहीं आई? वैसे बस कोशिश कर रहे हैं मैम लाने की, लेकिन अभी तक आ नहीं रही। इस कोशिश में रुकावट क्या है आखिर? जालिम समाज। अच्छा, वैसे ये मैं एक आपसे सवाल पूछूंगी, ये चीज मुझे एक पाकिस्तानी कल्चर के बारे में खास तौर पे लड़कों से, और लड़कों से मुराद वो लड़के भी जो अब 60 साल की उम्र के हो गए हैं, लेकिन ये मुझे समझ नहीं आया, ये जो देवदास कॉन्सेप्ट है, ये मुझे आज तक समझ नहीं आया कि लड़की भी पसंद है, लड़की को आप भी पसंद है, और बाकी मोबाइल फोन के लिए तो आप लोग जमीन पे लेट जाते हैं कि यही मोबाइल फोन चाहिए। तो ये मुझे समझ नहीं आता, ये जो मजबूर मजलूम जालिम समाज को जो आप सारा वक्त जिम्मेदार ठहराते हैं, इसकी क्या वजह है? ये मुझे समझ नहीं आती कि इतना हट्टा कट्टा बंदा, और वो जनाब अभी तो जालिम समाज की वजह से कमजोरी है ना, लेकिन फीलिंग एक्सप्रेस तो करते हैं, लेकिन शायद घर वाले समझ नहीं पाते। आपको भी शायद चाहिए कि आप मेरी तरह मौसीकी का सहारा ले। मैम माय क्वेश्चन इज दैट कि आपके पास ग्रीन पासपोर्ट नहीं है, जैसे आपने बताया। नहीं, ग्रीन भी है, लेकिन आपने बोला था कि ग्रीन पासपोर्ट नहीं है, तो उधर से मेरा क्वेश्चन राइज हुआ कि अगर आपके पास ग्रीन पासपोर्ट नहीं है और आप इधर पाकिस्तान में आके चेंज की बात कर रही हैं, क्या ये खुला तजाद नहीं? मैं घबराते घबराते ना यही सवाल दोहराए, जरा कॉन्फिडेंस के साथ पूछे, शायद आपका दूसरा मसला भी हल हो जाए। मैं कह रहा था कि आपने बताया कि मेरे पास ग्रीन पासपोर्ट नहीं है, तो ग्रीन पासपोर्ट ना होने की वजह से आप पाकिस्तान में चेंज के बारे में इधर बात कर रही हैं, तो क्या ये खुला तजाद नहीं? जैसे आपने पहले बात की थी नॉर्थ इंग्लैंड वाली, कि वो वहाँ पे लड़का था, वो पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ले रहा था। आपने पहले बोला कि अपनी फैमिली को देखो, देन सोसाइटी, कम्युनिटी एक्सेट्रा, एंड यही सिचुएशन आप पे भी तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छा सवाल है और इसके ऊपर तालियां होनी चाहिए। अच्छा, इसका जवाब ये है कि मेरे पास सुरख पासपोर्ट भी है और मेरे पास एक ओवरसीज पाकिस्तानी कार्ड भी है, ठीक है। और ये सवाल इसलिए सही है क्योंकि बहुत से लोग दूर से, रिमोट से चेंज लाना चाहते हैं। ब्रिटिश पासपोर्ट रखने की सिर्फ वजह यह है कि मैं एक माँ हूँ और दादी बनना चाहती हूँ। तो अगर कल को और आजकल भी ऐसा है कि मेरे बच्चे चूंकि अब यूनिवर्सिटी गोइंग हैं, दोनों बड़े जो बच्चे हैं वो यूनिवर्सिटी गोइंग हैं, तो जाहिर है वो इंग्लैंड में उनका रहना होता है, जाना आना होता है, और मैं भी चाहती हूँ कि मैं वीज़े की लाइन में ना खड़ी हूँ। तो एक बड़ी छोटी सी, बड़ी फजूल सी, बड़ी कमज़ोर सी एक वजह है। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आपने एक मॉर्निंग शो में गज़ल सुनाई थी, तो प्लीज़ हमारे लिए भी आज ये गज़ल
देखिए, मॉर्निंग शो में मैंने इसलिए गज़ल सुनाई थी क्योंकि दो ख़वातीन मुतवातर 3 घंटे रो रही थी, तो मैंने तो उनकी इस्लाह के लिए गज़ल सुनाई थी, लेकिन वो असर कुछ उल्टा हो गया, उल्टी हो गई सब तदबीरें, क्योंकि वो ये हुआ कि जनाब फिर उसके बाद एंकर भी रोने शुरू हो गई और पाकिस्तानी सारी माएँ बहनें और कुछ काफ़ी सुलझे हुए समझदार सीरियस मर्द हजरात भी और दुबई में भी और अमेरिका में भी सारे के सारे रोने शुरू हो गए। और बात में ये कर रही थी कि रोने का वक्त नहीं है, मजबूरी है, रोने का मौका नहीं मिला। तो वो एक्चुअली जिस वजह से गज़ल मैंने गाई थी उसका जो असर हुआ वो उसके बिल्कुल ही उलट हो गया। तो मैंने सोचा कि आइंदा से गज़ल गाने पे मैं अपनी पाबंदी लगा दूं, क्योंकि मैं और लोगों को रुलाना नहीं चाहती। मेरा आपसे एक क्वेश्चन ये है कि तब्दीली का तो आपने जो नारा ये शुरू किया हुआ है, तो ज़ाहिर सी बात है जब तक आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं करेंगी तब तक ये पूरा नहीं होगा। तो आप किस पार्टी को ज्वाइन करना चाहेंगी या फिर अपनी कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहेंगी? तब्दीली का नारा मैंने नहीं लगाया। तब्दीली का नारा लगाने वाले जो लोग हैं उनका ताल्लुक एक मखसूस सियासी जमात से है और उनके सपोर्टर्स से है। मैंने तब्दीली का नारा बुलंद नहीं किया। हाँ, मैं तब्दीली चाहती थी, इस वजह से अपनी ज़ाती ज़िंदगी में एक तब्दीली ले आई और मैं तब्दीली चाहती हूँ। और मैंने ये समझा है कि जो मैंने देखा है कि तब्दीली एक शख्स नहीं ला सकता, शायद एक सियासी जमात भी नहीं ला सकती। तब्दीली आएगी जब जिनके लिए तब्दीली का नारा लगाया जा रहा है वो डिसाइड करें कि कैसी तब्दीली आनी चाहिए। मैम, मैं क्वेश्चन नहीं पूछना चाहती, मैं आपसे सॉन्ग सुनना चाहती हूँ। और ये सिर्फ मेरी तरफ से नहीं, सारे स्टूडेंट्स की तरफ से है, सो मैम काइंडली। आपको गलतफहमी हो गई, आपको लग रहा है कि आप किसी जलसे पे आ गए हैं। ये तब्दीली में तब्दीली और नौजवानों का किरदार, ये किसी सियासी जमात का जलसा नहीं है कि हर 2 मिनट के बाद गाना शुरू हो जाए। गाना ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि मैंने आर्टिकल्स लिखे, उर्दू में आर्टिकल्स भी लिखना शुरू किए, बहुत रिस्पेक्टेबल ब्रॉडशीट्स में आर्टिकल लिखे, प्रोग्राम्स किए, लेक्चर्स भी दिए, लेकिन 1 मिनट 30 सेकंड की एक गुनगुनाने की वजह से जो तब्दीली आई है, इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग जो मास कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि जो काम मौसीकी या जो काम फिल्म का मीडियम या इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, जो एंटरटेनमेंट मीडियम है, वो कितनी बड़ी तब्दीली ला सकता है अगर हम इस बात को समझें तो। जी, क्वेश्चन इज दैट आपने अपने प्रोग्राम का नाम तब्दीली ही क्यों रखा? डिक्शनरी में और भी बहुत से वर्ड मौजूद हैं। अब एक तब्दीली मैं चाहती हूँ जो मैं समझती हूँ कि एक मुनफरिद किस्म की तब्दीली है, यानी तब्दीली का हम सिर्फ नारा ना लगाएं, हम तब्दीली बनकर बताएं। एक फर्द इनफरादी तौर पर और इज्तिमाई तौर पे उस तब्दीली का हिस्सा बने, उस तब्दीली में कंट्रीब्यूट करे। तब्दीली मैंने प्रोग्राम का नाम इसलिए रखा क्योंकि मैं तब्दीली वाकई चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि वो तब्दीली मीडिया के थ्रू, एडवोकेसी के थ्रू, जो पैगाम हम अपने बच्चों को, नौजवानों को, अपनी कौम को दे रहे हैं, उस सोच में तब्दीली आए। जब उस सोच में तब्दीली आएगी तो हमारे मुस्तकबिल में, हमारे आमाल में भी तब्दीली आएगी। तो मैं तब्दीली के साथ एक बहुत डीपर लेवल पे जुड़ी हुई हूँ। तो मैं नहीं समझती कि मैंने किसी का आइडिया हाईजैक किया है, मैं समझती हूँ कि मैं उससे इंस्पायर होके एक हकीकी, रियल तब्दीली चाहती हूँ और प्रमोट करना चाहती हूँ। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि एक ऐसा नौजवान जो कि एनर्जेटिक है, पाकिस्तानी नौजवान, मगर उसके पास कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, उसके पास इतना सरमाया नहीं है कि वो इन्वेस्ट करके पॉलिटिक्स में आ सके, तो उसे आप प्रॉपरली कौन सा चैनल रिकमेंड करेंगे कि वो एक अच्छी तरीके से तब्दीली के लिए अपने मुल्क में पार्टिसिपेट कर सके?
इससे हट के सिर्फ वोट दिया जाए और कहा जाए कि मैंने तब्दीली के लिए पार्टिसिपेट कर दिए। यानी कि पॉलिटिक्स को ना परस्यू करें, पॉलिटिक्स के अलावा। जी बिल्कुल। देखिए, मुझे तो लगता है कि पॉलिटिक्स से तब्दीली यकीनी तौर पे मुमकिन है। तो मैं ये नहीं डिस्करेज करती किसी को कि जब तक आपकी सियासी आवाज़ नहीं होगी, जब तक आप सबकी सियासी आवाज़ नहीं होगी, नुमाइंदगी नहीं होगी, तब्दीली नहीं आ सकती। लेकिन तब्दीली सिर्फ सियासी लीडर बनने से नहीं आती। तब्दीली आप, फॉर एग्जाम्पल, आप जिस शोबे से जुड़े हुए हैं, अगर उस शोबे में, उस करियर पाथ में बहुत हाई अचीवर बन जाएं, कोई इनोवेशन ले आएं, कोई ऐसी चीज़ बना ले या कोई ऐसा आइडिया या कोई ऐसी तख्लीक हो आपकी जो कि यूनिक हो, जो आपकी ज़ात लेके आए, आप वो यूनिकनेस अपने कंपनी में लेके आए, अपने इर्द गिर्द में लेके आए और पाकिस्तान में जाहिर है वो एक यूनिक आप चीज़ लेके आए, तो उससे बहुत ज़्यादा सोसाइटी में चेंज आ सकती है। कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पे मिस्टर हम कभी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते? मैं कभी भी, जैसे मैंने कहा कि उसूलों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी, नहीं कर सकती। माय क्वेश्चन इज़ दैट कि हमारा मीडिया टोटली ज़्यादातर नेगेटिव चीज़ें दिखाता है टीवी पे, तो अगर हम तब्दीली लाना चाहते हैं तो हमारा मीडिया पॉजिटिव चीज़ों पे क्यों नहीं फोकस ज़्यादा करता? अगर हमें मीडिया की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले तो मैं समझती हूँ हमें ज़्यादा तब्दीली आ जाएगी, लेकिन वो हमेशा नेगेटिव पे क्यों इतना फोकस करता है? अच्छा, आप मुझे बताएं कि जब आप कॉलेज आती हैं तो सुबह सवेरे शायद आपकी कोई ऐसी दोस्त हो, कोई ऐसा फ्रेंड हो आपके सर्कल में जो भागा भागा या भागी भागी आपके पास आया कि सुनो, तुम्हें पता है ऐसा कोई है, ऐसा कोई है आपके कॉलेज में, कोई ऐसा आपके सर्कल में कोई ऐसा जरूर होगा जो आपको ब्रेकिंग न्यूज आके दे, कौन किसके साथ बैठा हुआ था, तुम्हें पता है पेपर में क्या आने वाला है, तुम्हें पता है सर की तब्दीली होने वाली है। ब्रेकिंग न्यूज जो होती है ना, वो हमेशा सेंसेशनल होती है, वो ऐसी होती है जो आपकी तो दिखाई जा तवज्जो पकड़े। लेकिन अगर आपको एक तजर्बा किया गया, जब ऑनलाइन, ख़ास तौर पे जब ऑनलाइन मीडिया शुरू हुआ है, तो हम जो जर्नलिज्म जब पढ़ाई जाती है तो हमें बताया जाता है कि जी आप पहले ये स्टोरी रखें। जब इंटरव्यू लिए जाते हैं तो हमें इम्तिहान लिया जाता है कि आपको 9-10 स्टोरीज दी जाती हैं और कहा जाता है इनमें से 4-5 स्टोरीज का इंतखाब करें और फिर डिसाइड करें कि कौन सी स्टोरी कहाँ आएगी न्यूज़ प्रोग्राम में। तो सिखाया ये जाता है कि ऊपर क्राइम हो, उसके बाद कोई सेहत की, कोई एजुकेशन की, कोई बोरिंग स्टोरी, फिर उसके बाद आपकी स्पोर्ट आ जाए, फिर मौसम का हाल हो जाए और फिर आखिर में कोई बहुत अच्छी सी, कोई वार्म सी स्टोरी, कोई फनी सी स्टोरी। लेकिन जब ऑनलाइन मीडिया आया तो हमने ये देखा, जब आपने खुद इंतखाब करना शुरू किया रनिंग ऑर्डर्स का, तो हमने ये देखा कि वो स्टोरी जो कि बहुत ज़्यादा एकेडमिक नहीं है, वो स्टोरी जिसमें बहुत ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स नहीं है, वो स्टोरी आपको ज़्यादा अपील करती है। मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या आप हमारे जो तालीमी निसाब है उसको इस काबिल समझती कि वो तब्दीली ला सके कि हम मिस्टर चिप्स को पढ़ने के बजाय हम अपने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तर्ज़ ज़िंदगी को डिस्कस करें, कि हम मिस्टर चिप्स को डिस्कस करें? ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या हमारा तालीमी निसाब है वो हमें तब्दीली की तरफ ला रहा है? वैसे मुझे मिस्टर चिप्स का तो नहीं पता, लेकिन जब चिप्स आया था टीवी पे तो काफ़ी तब्दीली आई थी। हमारी आजकल पुलिस फोर्स भी वैसी लगती है। देखिए, एक बात ज़रूर मैं कहूँगी कि अगर आप हाँ ना में मुझसे जवाब लें तो जवाब नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मिस्टर चिप्स नहीं पढ़ाना चाहिए, मैं इससे भी इख्तलाफ करती हूँ। लेकिन एट द सेम टाइम मैं इस बात पे भी बहुत हैरत बहुत हैरत हुई मुझे कि पाकिस्तान में एक तरफ हम कहते हैं कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, एक तरफ हम कहते हैं कि हम जो बात भी करते हैं मतलब इस्लाम के ऊपर हम अगर कोई अगर इस्लाम खतरे में हो तो हम फौरी तौर पे सड़कों पे निकल आते हैं। लेकिन जिस तरह से हम इस्लाम अपने बच्चों को स्कूलों में पढ़ाते हैं
क्योंकि ये कंपल्सरी सब्जेक्ट है। मुझे नहीं लगता कि वो मेरा ख्याल है कि उसमें बेहतरी हो सकती है। हम 25,000 रुपए देते हैं छोटे बच्चों की, ओ लेवल्स के बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए सर को, लेकिन इस्लामियात के कारी यानी कुरान पाक पढ़ाने वाले को हम 2,500 रुपया देते हुए भी हमें बड़ी सख्त तकलीफ होती है, और 15 मिनट के लिए जबरदस्ती हम बच्चे को जगाते हैं कि खुदा के लिए शक्ल अपनी दिखा दो, कारी साहब आए हैं। माय क्वेश्चन इज़ के हर नौजवान जो है वो अपनी लाइफ में किसी ना किसी एक इंसान को अपना आइडियल समझ के आगे बढ़ता है। तो आप इस वक्त बहुत एक्सीलेंट पोजीशन पे हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी लाइफ में आपका आइडियल पर्सनैलिटी या पर्सन कौन है? अच्छा, अगर इसका मैं सियासी जवाब दूं तो मुख्तलिफ होगा, लेकिन सच ये है कि मैं उन लोगों में से ही नहीं रही कि जिसने कभी किसी सेलिब्रिटी का या किसी भी हीरो का पोस्टर दीवार पे लगाया हो। बड़ी अजीब सी बात लगती होगी लोगों को, लेकिन मैंने कभी किसी शख्सियत को अपना आइडियल नहीं बनाया, ना किसी फिल्म स्टार को, ना किसी सियासतदान को, ना किसी भी मुफक्कर को, कभी भी नहीं बनाया। लेकिन कुछ उसूलों को आइडियल बनाया है, और उन उसूलों के साथ जिंदगी गुजारी है। और वो उसूल बड़े सख्त हैं। लोग समझते हैं, दोस्त अहबाब समझते हैं कि उन असूलों की वजह से मैंने बड़े नुकसानात ज़िंदगी में उठाए हैं। मुझे लगता ये है कि उन असूलों के साथ मुंसलिक रह के या उन असूलों पे सख्ती से अमल करने की वजह से मुझे बहुत से लोगों की जेन्युइन रिस्पेक्ट मिली है। तो आइडियल एक शख्स को बनाना मैंने कभी मौजू नहीं समझा, कभी कोई ऐसा शख्स आया ही नहीं। मेरा आपसे सवाल ये है मैम कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पे मिस रेहाम कभी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती? और दूसरा सवाल ये है कि आप अमली तौर पे सियासत में आके अपना किरदार अदा क्यों नहीं करती? मैं कभी भी, जैसे मैंने कहा कि उसूलों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी, नहीं कर सकती। कोशिश भी करूँ तो नहीं कर सकती, इसलिए क्योंकि कभी कभी जो बात मुझे बुरी लगती है, और शायद कुछ लोग इस बात को रिकग्नाइज करें कि जो चीज़ मुझे सिखाई गई है कि गलत है, अगर कोई शख्स वो काम कर रहा हो, फॉर एग्जाम्पल जो सबसे बड़ी बात, जो सबसे चीज़ मुझको इरिटेट करती है वो झूठ है। अगर कोई शख्स झूठ बोले या मुझे झूठ बोलने को कहे तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। अगर कोई शख्स मुझको कहे कि हार मान जाओ, इसलिए क्योंकि ये आसान तरीका है, मसलहत की खातिर कॉम्प्रोमाइज़ कर जाओ, तो मैं नहीं कर सकती। मैं आराम से रात को सो सकूं, मेरे ज़मीर पे कोई बोझ ना हो। तो सच झूठ में मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। अमली सियासत में क्यों नहीं आ सकती? एक तो वजह यह है, जैसे कि मेरे भाई ने कहा कि मैं तो एलिजिबल ही नहीं हूँ, सुर्ख पासपोर्ट के साथ तो अमली सियासत में आप आ नहीं सकते। दूसरी वजह यह है कि इस वक्त जैसे मैंने कहा कि मेरा ख्याल है कि सियासी माहौल जैसा है उसमें एक अकेली आवाज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। एक अकेली आवाज़ अगर पार्लियामेंट तक पहुँच जाती है तो उसका शायद एक हल्के में तब्दीली आ सके, लेकिन एक मेजर चंक में तब्दीली नहीं आ सकती। और जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो सियासी जमातें हैं, उनमें जब तक तब्दीली नहीं आएगी तो उनमें जेन्युइन लोगों की या जो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते उनकी स्पेस नहीं है। मुझे कम से कम वो स्पेस दिखाई नहीं देती। बट नेवर से नेवर, हो सकता है कि कोई ऐसी सियासी जमात आ जाए या कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी आ जाए जहां मैं समझूं पाकिस्तान में मुझे फिलहाल मुश्किल लग रहा है। तो आप तब्दीली में किस तरह का किरदार अदा करना चाहती हैं या पसंद करेंगी, या किस तरह से? मैं चाहती हूँ कि सियासी माहौल में तब्दीली आए। मैं चाहती हूँ कि लोग नोट की बेसिस पे वोट ना खरीदें, पीरी फकीरी के बेसिस पे वोट ना लें, अपने जो ज़मीनों पे लोग काम करते हैं उनसे ठप्पे ना लगवाएं। मैं चाहती हूँ कि नुमाइंदगी सही तौर पे हो। अगर मैं सिंगल पेरेंट हूँ
तलाक याफ्ता हूं, वर्किंग वुमन हूं, तो मैं चाहती हूं कि मेरे जैसी कोई नुमाइंदा पार्लियामेंट तक पहुंचे। और वो इस सियासी माहौल में जब तक हमारा बरादरी सिस्टम है, जागीरदारी सिस्टम है, लोटा सिस्टम है, ये तब्दीली नहीं आ सकती। और मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि शादी में अलहदगी के बाद शोहर की तारीफ करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी कोई ऐसी खूबी जो आपको इमरान खान साहब की याद हो और आप हमसे शेयर करना चाहें। हाँ, एक खूबी जो मुझ में बिल्कुल नहीं है और उनमें बहुत ज़्यादा है, वो ये है कि वो बहुत ज़्यादा डिलिजेंटली और बहुत ज़्यादा बग़ैर किसी कहीं भी मतलब जो काम वो बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, वो वर्जिश है, एक्सरसाइज है, डिसिप्लिन के साथ एक्सरसाइज, और ये बड़ी अच्छी बात है। ये तो स्पोर्ट्स में आ जाएगा, वैसे लाइफ में उन्होंने जो हमारे लिए तब्दीली का एक नाम लेके उठे हैं, इस लिहाज से उनमें क्या खूबी है कि वो हमारे लिए क्या कर सकते हैं? आवाज़ उठाई है उन्होंने, आवाज़ उठाई है, और एक जो डिसएनफ्रेंचाइज्ड यूथ थी या ख़वातीन थी, आई थिंक सबसे ज़्यादा ये कि ख़वातीन को जो पॉलिटिक्स की तरफ लेके आए हैं मोर देन एनी अदर पॉलिटिशियन, तो मेरा ख्याल है ये क्रेडिट उनको जाता है। बात मुख्तसर सी है, बात इश्क की है। इश्क किसी चीज़ से भी हो सकता है, किसी शख्स से भी हो सकता है, और किसी नज़रिए से भी हो सकता है, किसी आइडिया से भी पैशनेट लगाव हो सकता है। मसला पाकिस्तान में ये नहीं कि हमारे पास नौजवान कम हैं, मसला पाकिस्तान में ये भी नहीं कि नौजवान हमारे हिम्मत नहीं रखते, मसला पाकिस्तान में ये भी नहीं कि नौजवान सलाहियत नहीं रखते। मसला सिर्फ छोटा सा है, सादा सा है, बहुत आसानी से हल हो सकता है, और वो ये है कि नौजवानों के लिए मौक़े नहीं हैं कि वो अपनी तख्लीक को आप तक पहुंचा सकें। अगर वो फिल्म बनाना चाहते हैं तो उनके दायरे महदूद हैं, अगर वो सियासत में आना चाहते हैं तो उनके लिए रास्ते बहुत ज़्यादा कठिन हैं, और अगर वो कोई तब्दीली लाना चाहते हैं तो उनकी रास्ते में बड़ी रुकावटें हैं। लेकिन वो रुकावटें सारी नौजवान खुद ही हटा सकते हैं, खुद ही हल कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि आप पाकिस्तान की आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा हैं, होने जा रहे हैं। अगर आप अपनी ज़ात में तब्दीली लाएंगे, अपने काम में तब्दीली लाएंगे, अपने काम से इश्क करेंगे, अपने शौक़ से काम करेंगे, तो आपकी ज़ात में, आपकी ज़िंदगी में भी तब्दीली आएगी और आपके मुस्तक़बिल में भी तब्दीली आएगी, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान में भी आपसे तब्दीली आएगी। जहाँ रहें आबाद रहें, खुशहाल रहें। अल्लाह हाफ़िज़।